हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। मैं सेल्फ शिखा और आज हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि 9th क्लास के लिए आपका चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि क्या है आपका रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके, इससे पहले हम आपको थॉमसन मॉडल ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो थॉमसन मॉडल एक रिकैप अगर कराना चाहे कि थॉमसन मॉडल में एक इस तरीके से हमें एटम का स्ट्रक्चर फाइंड बताया था कि जैसे हमारा क्या होता है वाटरमेलन होता है। वाटरमेलन आप जब उसको कट करते हो तो उसमें उन्होंने जो शीट थे उनको इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्म बताया और जो उसमें आपका रेड पार्ट होता है वाटरमेलन में वो आपका क्या बताया उन्होंने कि जितना भी एंटायर मास यानी पॉजिटिविटी जो पार्ट होता है उसको उन्होंने उससे रिप्रेजेंट किया था और बोला था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं उस पॉजिटिव पार्ट में। ओके, तो वहीं से एक ही कंसेप्ट चला इस तरीके का जिसको फिर आगे हमारे जो रदरफोर्ड थे उन्होंने इसको आगे इसमें और फर्दर एक्सपेरिमेंट किया और हमें डिस्कवर किया आपका क्या न्यूक्लियस। ओके, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था केमिस्ट्री के लिए। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक क्या है हमारा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको और इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स कि जब हमें रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट ये किया उस टाइम पर क्या था कि वी नो ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था क्योंकि रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो 1911 में किया था और न्यूट्रॉन जो डिस्कवर हुआ था वो 1932 में हुआ था। तो उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड नहीं था। तो यहाँ पर हम जितना भी एंटायर मास से बात करेंगे वो केवल प्रोटॉन से रिलेटेड होगा। तो अब देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने क्या दिया, अल्फा पार्टिकल लिया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल वी कैन आल्सो से अल्फा पार्टिकल को हम बोलते हैं 2He4 यानी आपका जो हीलियम मॉलिक्यूल होता है उसको भी बोल देता है हीलियम आयन से। ठीक है, और उन्होंने क्या लिया, एक बहुत थिन शीट लिया आपका गोल्ड फॉयल का। ओके, इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये आपका पूरा का पूरा इस तरह से डायग्राम बनाया है जिसके थ्रू हम आपको समझा सकते हैं कैसे हुआ था। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन तो ये कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स क्यों लिए, बिकॉज देखो अल्फा पार्टिकल के दो रीजन थे इसके लेने के कि एक तो ये था कि हमारे जो अल्फा पार्टिकल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, राइट। एंड सेकेंड में क्या था कि इनके अंदर बहुत सारा एनर्जी होता है, बहुत एनर्जी होता है। तो जब भी आप इन द सेंस के किसी चीज़ के ऊपर इनको बॉम्बार्डमेंट इनका करोगे तो बहुत हाई एनर्जी के साथ में एक इनका स्ट्रीम निकलेगा। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इसलिए लिया था। दूसरा हमारा गोल्ड फॉयल इस क्यों लिया था कि गोल्ड फॉयल की बहुत थिन शीट ली थी उन्होंने। इसका रीज़न क्या था कि जो गोल्ड फॉयल होती है वहाँ पर उसका जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसमें 1000 के करीब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। और दूसरा क्या था कि जो आपके हीलियम का एटम का साइज था और गोल्ड फॉयल के एटम का साइज जो था वो काफ़ी बड़ा था, यानी हीलियम के एटम से गोल्ड फॉयल के जो एटम थे उनका साइज काफ़ी बड़ा था क्योंकि यहाँ क्या करने वाले थे वो हीलियम पार्टिकल्स का बम्बारमेंट करने वाले थे गोल्ड फॉयल के ऊपर। तो वहाँ पर 110% हमें कोई ऐसा एटम चाहिए था कि जो आपके हीलियम के एटम से बड़ा हो, तभी तो हीलियम एटम उसके अंदर से क्या हो सकते पास हो सकते थे या कोई भी फर्दर डिफ्लेक्ट भी हो सकते थे। जब तक उसके अंदर एंटर ही नहीं करेंगे तो आगे प्रोसेसर कैसे होगा। तो इसीलिए यहाँ पर गोल्ड फॉयल इसलिए लिया था कि उसके एटम का साइज जो होता था हीलियम एटम के साइज से बहुत बड़ा था। ओके, अब एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया। यहाँ पर क्या लिया, देखो एक ये कोई भी आप लेड बॉक्स ले लो या लेड कंटेनर ले लो। यहाँ पर हमने इसके अंदर क्या रखा, आपका एक इस तरीके का सोर्स जिससे आपके क्या होता है हीलियम पार्टिकल्स निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने कोई भी आपको रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होता है जैसे पोलोनियम ले लो या रेडियम ले लो, मैंने यहाँ पर रेडियम लिया। ठीक है, ये रेडियम आपके लेड कंटेनर के अंदर रखा। यहाँ पर इसमें मैंने आपके जो लेड कंटेनर है एक छोटा सा होल किया क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल जाएंगे वो इसी होल के थ्रू जाएंगे, स्ट्रीम की फॉर्म में जाएंगे, राइट। यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल, फिर यहाँ हमने देखो एक सर्कुलर शीट आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारी है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ठीक है, जो एक मेन डिटेक्टर का काम भी करती है, राइट। ये यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, थिन आपका गोल्ड फॉयल शीट ले गया यहाँ पर हमने, राइट। अब यहाँ से क्या हुआ, ये जो आपके हीलियम पार्टिकल है एक स्ट्रीम, एक स्ट्रेट लाइन जैसे बोलते पैरेलल बीम की फॉर्म में ये निकले आपके यहाँ पर। ठीक है, गोल्ड फॉयल पर स्ट्राइक हुई, यहाँ पर आ रहा है स्कैटरिंग। ठीक है, बोला था आपको यहाँ पर स्कैटरिंग।
स्कैटरिंग का मतलब होता है एक तरीके से बिखर जाना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हीलियम जो पार्टिकल है इसका जो स्ट्रीम निकला ये आपकी गोल्ड फॉयल के अंदर एंटर करा, ठीक है। एंटर करने के बाद में आपको यहाँ डिफरेंट तरीके के ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगे कि कुछ तो जो पार्टिकल थे ये बिल्कुल आपके क्या हो गए, स्ट्रेट निकल गए, ठीक है। जो ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे एल्यूमिनियम फॉयल से आपके पास हो गए। मैक्सिमम जो आपके अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है। कुछ आपके पार्टिकल्स थे जो कि डिफ्लेक्ट हो गए, राइट। फ्यू पार्टिकल्स, नॉट मैक्सिमम क्वांटिटी में जो पार्टिकल्स निकले अल्फा पार्टिकल वो स्ट्रेट पास हो गए। सेकेंडली हमारा है कि कुछ पार्टिकल हमारे डिफ्लेक्ट हो गए, सम लार्ज एंगल से और सम स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। जैसे आपको यहाँ पर ये रेड वाला दिखाई दे रहा है, ये दिस वन रेड, ये जो हीलियम पार्टिकल है ये लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और आपके ग्रीन वाले जो आपको दिखाई दे रही हैं ये आपके हीलियम पार्टिकल है जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्यों? आप थर्ड कुछ और ऑब्जर्वेशन थर्ड में जो आपको हमने यहाँ से दिखाई दे रहा है दिस वन ब्लैक वन, कि यहाँ पर ये कहते हैं कुछ हीलियम पार्टिकल क्या हुए, स्ट्राइक हुए और बाउंस बैक हो गए, यानी जिस पाथ से गए थे अपने टकराकर किसी ऐसी चीज से वापस आ गए, राइट। अब ये पता कैसे चला, अब ये तो सब चीजें होगी मैडम आपने बता दिया कि हीलियम पार्टिकल ऐसे स्ट्रीम में निकले, कुछ पार्टिकल गोल्ड फॉयल को पार करके स्ट्रेट पास हो गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, एंड सम जो हो गए वो बैक हो गए, टर्न बैक हो गए किसी चीज से स्ट्राइक होकर, राइट। अब यहाँ पर लेकिन मैम उस फ्लोरोसेंट का तो हमें कुछ पता ही नहीं चला है। अब देखो उस फ्लोरोसेंट का क्या काम था, हमने कहा था ये आपका क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्टर है, यानी जब देखो यहाँ पर ये आपके जो हीलियम पार्टिकल्स हैं ये आपके इस फ्लोरोसेंट ट्यूब के ऊपर जिस पॉइंट पर भी स्ट्राइक होंगे वो वहीं से ग्लो करने लगेगी, ठीक है, वो ग्लो करेगी। तो हमें ये जिस पॉइंट पर है यहाँ से ग्लो करेगी, जिस पॉइंट पर भी आपके हीलियम पार्टिकल इससे जाकर स्ट्राइक होंगे वहीं पर ये क्या करेगी, ग्लो करेगी, जिससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे पार्टिकल्स के जो भी उसका वेट था उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व किए थे, तीन ऑब्जर्वेशन निकले थे हमारे यहाँ से। क्या निकला था कि मैक्सिमम जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट हो गए, यानी गोल्ड फॉयल को पास कर गए स्ट्रेट। सेकेंड वन क्या निकला था कि कुछ फ्यू पार्टिकल्स पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए, सम लार्ज एंगल एंड फ्यू आपके स्मॉल एंगल से। एंड थर्ड वन कि कुछ आपके जो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही नंबर्स में कम जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बाउंस बैक, यानी किसी चीज़ से जैसे टकराए हो और टकरा कर वापस अपने रास्ते से आ गए। तो इन तीनों ऑब्जर्वेशन को जो रदरफोर्ड ने देखा, क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला। देखो ऑब्जर्वेशन क्या था, यह हमने आपको बताया है कि ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। मतलब जो ओरिजिनल पाथ बताया था कि वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, तो उनका ओरिजिनल पाथ था कि वो बिल्कुल सीधे ही चल रहे थे। तो यहाँ पर भी ये चीज़ बोली है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या चले गए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वो स्ट्रेट पाथ पे चले गए। Secondly, a few alpha particles are deflected through small angles and a few are deflected through क्या था, large angle, राइट। जो हमने बताया था, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको, अभी ये इसमें बताएंगे। ये हमने अब क्या किया, हमने खाली ये जो एक डायग्राम बनाया, अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये आपको क्या है, सारे के सारे ये आपके गोल्ड फॉयल के एटम हैं। ये हमारा आपका हीलियम एटम है, ठीक है, ये हमारे गोल्ड फॉयल एटम है। तो जो तीनों ऑब्जर्वेशन थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ बनाया। देखो क्या कहा था कि मैक्सिमम जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट पास हो गए। तो यहाँ पर आपको जो ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, सारा का सारा रेड कलर से जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, ये वो हीलियम पार्टिकल है जो क्या हुए आपके गोल्ड फॉयल से स्ट्रेट पास हो गए, ठीक है, अपने वे से, जिस वे से वो मतलब आ रहे थे यहाँ से हीलियम पार्टिकल्स, उसी वे से वो गोल्ड फॉयल से पास हो गए। सेकेंडली आपको बताया था कि कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर मेरे ब्लैक कलर से देखो, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ब्लैक कलर से, ये वो हीलियम पार्टिकल्स हैं जो क्या हुए, सब लिटिल बिट एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हुए, नॉट मोर बट लिटिल बिट एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ये स्मॉल एंगल से था। यहाँ पर ये आपको ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, नीचे आपको जो बनाया है ये क्या था कि ये लार्ज एंगल से, यानी मोर देन 90 डिग्री एंगल से भी ज़्यादा से ये डिफ्लेक्ट हुए हैं, राइट। अब थर्ड वाला क्या था कि very few particles completely rebound on hitting the gold foil and turn back on their
पाथ। यहाँ पर एक ग्रीन कलर में देखो, यानी किसी एक ऐसी चीज से टकराए, ये फॉयल को पार ही नहीं कर पाए, स्ट्राइक हुए और वापस अपने पाथ पर आ गए, राइट। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाले। अब इन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने एक्सप्लेन कैसे किया, ये देखिए कि आपको बोला हमारा ये स्ट्रेट पास हुए। फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन क्या था कि मैक्सिमम जो पार्टिकल थे, हीलियम पार्टिकल, वो स्ट्रेट पास हो गए। तो डेफिनेटली वो क्या कर रहा है, गोल्ड के एटम से पास हो रहे हैं। अब पास कोई चीज कैसे होगी, यानी जब वो स्मूथली पास जा रही है, यानी उसके रास्ते में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रही है, तभी तो अपने सीधे रास्ते से चली जा रही है। तो इससे क्या पता चला कि हमारे जो एटम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है, खाली होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। खाली होने की वजह से ही जितने भी आपके हीलियम पार्टिकल थे वो सीधे के सीधे पास हो गए। तो स्ट्रेट पास से तो ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि हमारा जो एटम है मैक्सिमम पार्ट, अगर उसके वॉल्यूम में कंपैरिजन करें तो मैक्सिमम पार्ट उसका क्या होता है, एम्प्टी होता है, राइट। सेकंड वन आया था कि आपके अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ स्मॉल एंगल से, कुछ लार्ज एंगल से। अब देखो क्या होता है, डिफ्लेक्ट कैसे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है हीलियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इट मीन्स रिपल्जन हो रहा है उसमें, तो ये आपको पता होता है कौन से चार्जेस जो होते हैं आपस में रिपल्जन कब होता है, जब हमारे चार्जेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वहां पर रिपल्जन हुआ या डिफ्लेक्शन हुआ तो इट मीन्स कोई ना कोई वहां पर ऐसा पार्ट है, ऐसा स्पेस है, ऐसा प्लेस है जहाँ की क्या है, वो पॉजिटिव है। क्योंकि जब हीलियम पार्टिकल पॉजिटिव से टकराएगा तभी तो अपने पाथ से क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो यानी वहां पर उन्होंने क्या निकाला सेकंड ऑब्जर्वेशन से कि कुछ पार्ट है आपका, इसके सेंटर में कोई ऐसा पार्ट है जो क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो उसने डिफ्लेक्ट किया हीलियम पार्टिकल्स को। अब कुछ क्या था, देखो डिफ्लेक्ट लाइट एंगल कम स्लो, मतलब स्मॉल एंगल से लार्ज एंगल से, तो डेफिनेटली यहाँ पर हमने ये सेंटर लोकेटेड किया हुआ है। यहाँ पर इस सेंटर के थोड़ा सा पास से निकले तो आपके कम डिफ्लेक्ट हुए, लेकिन जब डायरेक्टली वहीं पर ये देखो और ज्यादा पास से निकले तो ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी रिपल्जन ज्यादा हो गया। थोड़े से पास से निकले तो रिपल्जन कम हुआ, और बिल्कुल पास से निकले तो वहां से क्या होगा, रिपल्जन ज्यादा हो गया। तो रिपल्जन वहां पर इट मीन्स ये ऑब्जर्व किया गया कि जब ये डिफ्लेक्ट हुआ है अपने पाथ से तो इट मीन कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज वहां पर प्रेजेंट है। थर्ड वन आपको क्या बताया कि वेरी फ्यू पार्टिकल कंप्लीटली रीबाउंड। रीबाउंड का मतलब टकराए और वापस आ गए, यानी जाने ही नहीं दिया, आर पार ही नहीं हुए वो। तो इसका मतलब क्या था कि कोई ना कोई वहां पर एटम में ऐसी उस जगह पर जहाँ से रीबाउंड हुए कि वो बहुत डेंस और हार्ड है, वो इतना डेंस और इतना हार्ड है कि उसने फॉयल को जो हीलियम पार्टिकल्स उनको पास ही नहीं होने दिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि बहुत फ्यू पार्टिकल जो थे, बहुत नंबर में कम रीबाउंड हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये जो डेंस और जो हार्ड पार्ट है ये बहुत कम है, बहुत छोटा है, राइट, बहुत ही छोटा है डेंस पार्ट। क्योंकि किस चीज से अंदाजा लगाया उन्होंने, दोनों चीजों का, जो डिफ्लेक्शन हो रहा था वो भी बहुत फ्यू पार्टिकल्स हो रहे थे और रिबाउंड उससे भी कम पार्टिकल्स हो रहे थे। तो यहाँ उन्होंने अंदाजा लगाया कि डेफिनेटली यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्ट तो है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट वन सिचुएशन से तो वो बहुत स्मॉल पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पर भी बोला कि डेंस और हार्ड पार्ट है, क्योंकि रिबाउंड जो हुए हैं बहुत कम उसके पार्टिकल्स हुए हैं, तो इट मीन्स वहाँ पर भी बहुत स्मॉल पार्ट है जो कि डेंस और हार्ड है, ठीक है। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन में स्टेट निकले तो बताया कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम क्या है, एम्प्टी है। सेकेंडली डिफ्लेक्ट हुए तो बताया कोई ना कोई वहाँ पर एक पॉजिटिवली चार्ज एरिया या स्पेस है। एंड थर्ड वन बताया कि वो जो पॉजिटिव स्पेस है, पॉजिटिव किस लिए बोला, क्योंकि वो कंप्लीटली रिपल्जन हो गया, उनमें बहुत बड़े स्केल पर रिपल्जन हुआ, वो बैक हो गए। तो ये तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव पार्ट है। अच्छा, कंप्लीटली हो रहे हैं तो इट मीन्स उसने एंटर ही नहीं कर दिया अंदर, जिससे टकराए वापस आ गए, एंटर ही नहीं हुए, तो डेफिनेटली वहाँ पर डेंस और हार्ड पार्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बताई, तीन जो ऑब्जर्वेशन निकाले कि हमारा जो एटम होता है वो मोस्टली उसका जो पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है। सेकेंडली उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है या पॉजिटिव एक स्पेस होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, हार्ड होता है और डेंस होता है।
तो इसी के बेस पे हमारे क्या निकले, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। इसी के बेस पर देखो जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो आपका स्मॉल पॉजिटिवली डेंस हार्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हम एक्सपेरिमेंट को इसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, यानी इसी एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया गया था। तो अब क्या बना कि हमारा जो एटम होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो आपका एम्प्टी होता है, और आपके एटम के सेंटर में एक पॉजिटिवली डेंस और हार्ड पार्ट होता है, जो कि अगर हम एटम के साइज से कंपैरिजन करें वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। यानी एटम तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसका सेंटर पार्ट है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, वो बहुत कम होता है। ठीक है, और उसी पॉजिटिवली डेंस और हार्ड पार्ट को क्या बोला गया, न्यूक्लियस। यानी एटम्स जो होते हैं उसके अंदर एक पार्ट होता है जिसके अंदर उसका एंटायर मास लाई करता है, और उसी पार्ट को बोला गया है न्यूक्लियस। ठीक है, जबकि हमें थॉमसन इस चीज़ को नहीं बता पाए थे, तो यहाँ पर ये बताया कि एटम में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जो कि आपका क्या है, पॉजिटिवली है, और साइज में कंपैरिजन टू एटम के साइज से कंपैरिजन करें तो वो बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये आपको रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमने समझाया, जो कि हमारी केमिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि न्यूक्लियस आगे आगे आप पढ़ेंगे, मोर वीडियोस में आएंगे तो हम बताएंगे न्यूक्लियस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अगला वीडियो हम न्यूक्लियस के लिए लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पर उन्होंने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। ओके, अब इसी के बेस पे देखो एक चीज़ हमने पहले भी बताया था कि एंटायर मास हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको शुरू में मैंने एक्सप्लेन किया था एंटायर मास का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये तो हमें थॉमसन ने भी बता दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एम्बेडेड रहते हैं आपके उस जो भी आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्ट पदार्थ था उनमें, राइट। तो यहाँ पर वो गलत प्रूव हुए थे। तो यहाँ पर देखो, ये अगर इसमें फिगर में देखो, ये आपका सारा का सारा यहाँ पर क्या है, ये एम्प्टी स्पेस है। ठीक है, और ये ग्रीन कलर में जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में मैंने पॉजिटिव साइन बनाया हुआ है। ये क्या है आपका, यानी आपका पॉजिटिवली, अगर आप एटम में बात करते हो तो आपका पॉजिटिवली पार्ट कौन सा होता है, मास क्या होता है टोटल, प्रोटॉन। ठीक है, बट उस टाइम पे न्यूट्रॉन डिस्कवर नहीं था, तो इसके लिए यहाँ पर हम जो खाली आपको ये मॉडल जो दिया है आपके, इसमें केवल हमने आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन लाई करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आपके न्यूक्लियस के बाहर होंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन सर्किल जो आपका सेंटर है, जो आपका जो न्यूक्लियस है, उसमें केवल आपका प्रोटॉन होगा, और प्रोटॉन आपको पता ही होता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसीलिए हमने कहा, इसीलिए सब चीजें क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। इससे ही, इसी वजह से आपके अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी इसके अंदर जो जितने भी प्रोटॉन होते हैं एटम के, वो लाई करते हैं, और दैट्स व्हाई प्रोटॉन पॉजिटिव। तो ये सारा जो आपका न्यूक्लियस होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इसी वजह से इसने हीलियम पार्टिकल को डिफ्लेक्ट किया और रिबाउंड किया, राइट। ओके, तो होपफुली ये एक्सपेरिमेंट आपको इजी लगा होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको। अपने नए टॉपिक के साथ नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए।